हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। मैं ये मल्लिकार्जुन, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मल्लिकार्जुन जाने के लिए कितना खर्च आता है, कितना टाइम लगता है और दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगी। रहने की और खाने पीने की भी व्यवस्था बताऊंगी, तो इसको आगे लास्ट तक ज़रूर देखें। मल्लिकार्जुन जाने के लिए आप एरोप्लेन से और ट्रेन से भी जा सकते हो। एरोप्लेन के लिए 5000 लगते हैं और ट्रेन में एसी से यदि आप जाते हो तो 2000 रुपये लगते हैं और नॉन एसी में 800 के आसपास लगते हैं। ट्रेन से जाते हैं तो 42 से 44 आवर्स यानी घंटे लगते हैं। एरोप्लेन से 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ट्रेन में भजन गाते हुए भक्तजन भोला शंभू के भोला। हम जयपुर के रेलवे स्टेशन से बैठे हैं और हैदराबाद उतरेंगे। मल्लिकार्जुन जाने के लिए हमें हैदराबाद उतरना होता है। अब हम हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। हैदराबाद से आपको बस के द्वारा 5-6 घंटे लगते हैं और अपने खुद की गाड़ी भी करके जा सकते हो। हमने अपने गवर्नमेंट जो बसें होती है उससे हम गए और मल्लिकार्जुन के लिए रवाना हो चुके हैं। गवर्नमेंट की जो बसों का जो किराया लगा है वो हमारे 580 लगे हैं। मल्लिकार्जुन पहाड़ों पर स्थित है और चारों तरफ ये जंगल ही जंगल है। श्री शैरम मल्लिकार्जुन का प्राकृतिक सौंदर्य देखिए कितना लाजवाब है। श्री शैरम मल्लिकार्जुन में हमारी शिव कथा थी। शिव कथा 7 दिन चली। शिव कथा पूजनीय सुश्री ज्योति जी महाराज के मधुर वाणी से कथा वाचन किया गया। श्री शैरम मल्लिकार्जुन हम पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन श्री कृष्ण देवालय आश्रम में हम रुके। वहां का एक दिन का नॉन एसी का तो 500 और एसी कमरे 1000 रुपये था। ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें शिव जी और पार्वती दोनों साक्षात विराजमान है। ये एक पौराणिक कथा है। शिव और पार्वती के 2 पुत्र थे। गणेश जी छोटे थे और कार्तिकेय बड़े। गणेश जी शादी के लिए जिद करने लगे तो शिव जी ने एक विचार बनाया और उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी की जो पहले परिक्रमा करके आएगा मैं उसकी शादी कर दूंगा। कार्तिकेय अपना वाहन लेके पृथ्वी की परिक्रमा लगाने चले गए और गणेश जी ने मतलब बुद्धि से वैसे ही तेज थे। उन्होंने अपने माता पिता को दोनों को बैठाया और उनके साथ परिक्रमा लगाई और कार्तिकेय परिक्रमा में पूरे 2 वर्ष लग गए। तब तक गणेश जी की शादी भी हो चुकी थी और उनके 2 पुत्र भी हो चुके थे। वो जैसे ही घर पर आए तो देखा तो नाराज होकर वो क्रांस पर्वत पर रहने लगे। शिव पार्वती कार्तिकेय को मनाने के लिए क्रांस पर्वत पर गए। उनको देखकर कार्तिकेय पाँव छूकर 48 किलोमीटर दूर जाकर रहने लगे। वहीं विराजमान हो गए और वहीं उनका मंदिर बन गया। क्रांस पर्वत पर शिव पार्वती भी वहीं विराजमान हो गए और वहीं उनका ज्योतिर्लिंग बन गया और शिव का नाम अर्जुन और पार्वती का नाम मल्लिका। इस तरह ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। आइए हम भी शिव कथा का श्रवण कर लेते हैं। महाराज समस्त जो भी चिंताएं थी उनको ताक पे रखे कहता है कि ये मन ही सुख और दुख का कारण है और कोई नहीं है। ये जो नाते रिश्ते मिले हैं ये तो इस जन्म के लिए मिले हैं। और एक और बात निवेदन करें महाराज कि हम ये सोचते हैं मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे पिता, ये जो संबंध है ये पूर्व जन्म के कोई ना कोई रिश्ते को लेकर आए हैं और कोई ना कोई दावा चुकाने आए हैं। आप या तो इनका खा के आए हो या ये आपका खा के आए हैं। जब चुक जाएगा तो वो आपसे अलग हो जाएंगे। 1 किलोमीटर की दूरी पे कृष्णा घाट है और पाताल गंगा, वहाँ गए और रोपवे पे से गए। रोपवे पे हमें 65 रुपये लगे
और वहाँ हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद हम मल्लिकार्जुन के लिए रवाना हुए। मल्लिकार्जुन में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है और वहाँ हम मंगला आरती यानी सुबह 5:15 बजे स्टार्ट होती है। फिर मंगलवार और शुक्रवार को 2 बजे, दिन के 2 बजे आप ज्योति दिन के आप मतलब जल अभिषेक कर सकते हो और टच भी कर सकते हो। ये आम जनता के लिए खुला रहता है। 1500 रुपये में आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हो। ये है साक्षी गणपति मंदिर। यहाँ दर्शन करने से गणेश जी मल्लिकार्जुन में संदेश भेज देते हैं कि ये भक्त यहाँ दर्शन करने आए हैं मल्लिकार्जुन में, तो ये एक तरह से साक्षी होते हैं। साउथ एरिया होने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लैंग्वेज की यानी भाषा की प्रॉब्लम आती है और खाने पीने की भी आती है, क्योंकि हिंदी समझते नहीं है, इंग्लिश इनको बहुत कम आती है। हम लोग 500 लोग थे, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना खाने की हुई। यहाँ सभी प्रतिमाएं काली रंग की है, क्यों है ये मुझे पता नहीं है। इसके बाद हम स्टैचू लक्ष्मी म्यूजियम संग्रहालय गए। वहाँ लोकल गांव के संस्कृति संग्रह कर रखा है। जो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे जो 5 चीज़ें देखने लायक थी वो हमने लोकल टैक्सी कर ली थी। ये है ललिता देवी मंदिर। ये 5 किलोमीटर के अंदर है। कहीं पर भी मंदिर परिसर में फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। हमने ललिता देवी के मंदिर के दर्शन किए। ये है पंचधारा जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहाँ आप फोटो भी शूट कर सकते हो। और ये झरना ऊपर से बहता हुआ इस शिवलिंग पे गिरता है, ये देखने लायक है। और इसके अलावा ये हमें 70 सीढ़ियाँ नीचे उतरना होता है और ये भी 10 किलोमीटर के अंदर में है। ये हम सब और लोकल टैक्सी करके गए थे जो 5 जगह बताई थी हमें। और यहाँ आप फ़ोटो भी शूट कर सकते हो और ये पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा इस जगह है। और लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य रियली में बहुत अच्छा है। ये देखिए प्राकृतिक सौंदर्य, और ये जो झरना है जो ऊपर से कहाँ से कृष्णा नदी का पानी आता है। ये मेरा अनुभव है, मैंने जो देखा है वो ही बताने का मैंने प्रयास किया है। मैंने कोई कॉपी नहीं करी है, क्योंकि वहाँ हम 7 दिन तक घूमे थे, उसी के आधार पे मैंने ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ यदि मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यह है टाइगर रिजर्व जो 3500 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ये नागार्जुन सागर और सरम बांध में आरक्षित क्षेत्र है। ये चिंकारा, हिरन वगैरह आप देख सकते हो। कोबरा, अजगर ये भी दिखाई देते। ये है शंकराचार्य का बनाया हुआ मंदिर। यह है सिक्रेश्वर महादेव। ये भी शायद 15 किलोमीटर के अंदर में होगा और ये सबसे टॉप पे हैं। और ऊपर महादेव जी है और वहाँ पे साइड में हमें ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। सीढ़ियाँ शायद 20-25 सीढ़ियाँ होगी, मुझे आइडिया नहीं है। मैं गई थी लेकिन भूल गई हूँ। ये भी सिक्रेश्वर महादेव 15 किलोमीटर की दूरी में ही है। यहाँ पर भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नज़ारा है। आइए हम उनका लुत्फ़ उठाते हैं। ऊपर टॉप पे एक महादेव जी के ऊपर एक नंदी देवी है। वहाँ कहते हैं उनके कानों में बोलने से मनोकामना पूर्ण होती है और उसको ये चारों तरफ घूमती भी है, लेकिन हकीकत क्या है वो मुझे आइडिया नहीं है। सिक्रेश्वर महादेव की सीढ़ियों के बीच में शालिग्राम जी नज़र आ रहे हैं। ये देखिए हजारों की तादाद में है। शालिग्राम जी है या शिवलिंग है ये मुझे पता नहीं चला, मेरे हिसाब से शालिग्राम जी है। नहीं है, नहीं। ये है शेरम बांध जो कृत्रिम बना हुआ है और इससे बिजली उत्पादन होती है और ये रास्ते में ही 30 किलोमीटर के अंदर में है। आप यहाँ पे देख के उसके फ़ोटो शूट कर सकते हो।
जो बांध डैम है जो प्राकृतिक सौंदर्य से ही भरपूर है। आप इनका पिकनिक के रूप में भी आप इंजॉय कर सकते हो और फ़ोटो शूट भी कर सकते हो। आप खुद ही देखिए इनका सौंदर्य चारों तरफ कितना अच्छा सौंदर्य बिखेर रखा है। जैसे हमने भी फ़ोटो शूट की है और मन तो नहीं था यहाँ कुछ देर और रुकते, लेकिन टाइम की कमी के कारण हम आगे के लिए रवाना हो चुके हैं। 3 किलोमीटर आगे एक पिकनिक जैसा ही स्नान करने का है। पिकनिक का लुत्फ़ उठा सकते हो। ये कृष्णा नदी का ही ये जो डैम का जो कृष्णा नदी से जो पानी आ रहा है वही आगे जाके नदी का रूप ले लेता है और वहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हो और स्नान भी कर सकते हो और नेचुरल चीज़ों नेचुरल प्राकृतिक सौंदर्य का भी मज़ा ले सकते हो। ये एक पिकनिक के रूप में ये एक कृष्णा नदी का जो डैम जो मैंने बताया था उसका पानी आता है। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो और स्नान भी कर सकते हो। और हमने यहाँ पे स्नान भी किया था। ये 30 किलोमीटर डैम से आगे ही पड़ता है, 2 किलोमीटर आगे। तो हमने बोट स्नान करके और पूरी पूजा पाठ की। और ये देखिए आप प्राकृतिक सौंदर्य, ये देखिए ये गोल वाला जो बोटिंग होती है, मछलियाँ भी बहुत पाई जाती हैं। यदि आप प्राकृतिक सौंदर्य के शौकीन हैं तो मल्लिकार्जुन घूमने के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नज़ारा है। 48 किलोमीटर दूर कार्तिकेय का मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। जो मैंने आपको कथा बताई थी कि यहीं पे कार्तिकेय विराजमान हुए थे और यहीं उनका मंदिर बन चुका है। अभी हम ऊपर जाके मंदिर है जो मल्लिकार्जुन से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है और हम जीप से गए थे क्योंकि वहाँ पे लोकल टैक्सी नहीं जा सकती है और 250 रुपये हमारे लगे थे। और पहुँचने में भी हमें 1 घंटा लगा था। 1 घंटा आने का मतलब ऐसे 3 घंटे लग जाते हैं। शिवलिंग सबसे ऊपर टॉप में शिवलिंग बनी हुई है और एक ये है कार्तिकेय का मंदिर। और ये गणेश जी विराजमान भी साइड में विराजमान है। ये गुंबद कितनी ऊंचाई पे है, आसमान को छूता हुआ है और बिल्कुल सोने का बना हुआ है। ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वाकई में सोने का बना हुआ हो। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, छोटा है लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। ये महाराज हमें बताने की कोशिश कर रहे, लेकिन हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए। लैंग्वेज समझते हो तो प्लीज कमेंट में लिख के बताएं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ब्लैक शबरमलाई मकर संक्रमण हम नहीं समझ रहे आपकी भाषा। राजस्थानी बोलो थोड़ा सा। हम हिंदी जयपुर राजस्थान से है। हिंदी आती है। जयपुर राजस्थान। मैं वो ये बोल रहे थे कि है ना मोहिनी रूपा मोहिनी रूपा मोहिनी रूपा है। और वो ब्लैक कमरा भगवान का, और वो वैष्णव जी का पुत्र है। ये मयूरवान, वायुवान, ये टाइगरवान, ये मुस्कवान, ये वो ये मयूरवान, मयूरवान। मयूरवान कार्तिकेय, और वे गणेश मुस्कवान है। मुझसे सवारी। मैंने ये मल्लिकार्जुन के बारे में जो पूरी डिटेल बताई है ये 19 जुलाई 2022 प्रेजेंट टाइम का ही मैंने बताया है। इसके ऊपर नीचे खर्चा हो सकता है। यह है शिवाजी पार्क, जो शिवाजी ने यहाँ कभी सभा करते थे। देखने में बहुत सुंदर बना हुआ है और ये भी शायद 15 किलोमीटर दूर है। और कभी शिवाजी यहाँ पे अपनी मीटिंग करते थे, सभा करते थे। ये इसमें शिवाजी का पूरा इतिहास बता रखा है और स्टैचू भी बने हुए हैं। इसके अलावा अक्का महादेवी गुफा, एम रेड्डी मरमा मंदिर और लिंगाला गट्टू भी आप दर्शनीय स्थल देख सकते हो। मैं बीना खंडेलवाल ऐसे ही मैं वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।